पाक कलाम से ये विचार करेंगे, पढ़ेंगे। पहला करंथियाँ 15 बाब उसकी 33 आयत। पहला करंथियाँ 15 बाब उसकी 33 आयत। उसके बाद नीति वचन 13 बाब उसकी 20 आयत। ਧੋਖਾ ਨਾ ਖਾਓ, ਬੁਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਚੰਗੀਆਂ ਚੱਲਣਾ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। धोखा न खाना बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। हाँ, नीति वचन कहावतां 13 बाब उसकी 20 आयत। तेरह बाब उसकी 20 आयत। ਬੁੱਧਵਾਨਾਂ ਦਾ ਸੰਗੀ ਬੁੱਧਵਾਨ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, पर मूर्खों के साथी ਨੂੰ दुख होवेगा। बुद्धिमानों की संगति कर, तब तू भी बुद्धिमान हो जाएगा, परंतु मूर्खों का साथी नष्ट हो जाएगा। तो पौलुस ने ये बात कही, धोखा ना खाना बुरी संगत क्या कर देती है, अच्छे चरित्र को, अच्छे चाल चलन को क्या कर देती है, बिगाड़ देती है। तो सुलेमान ने ये बात अपने जीवन में अनुभव की। फिर से एक बार हिंदी में पढ़ देंगे। बुद्धिमानों की संगति कर, बुद्धिमानों की संगति कर, तब तू भी बुद्धिमान हो जाएगा, तब तू भी बुद्धिमान हो जाएगा, परंतु मूर्खों का साथी नष्ट हो जाएगा। मूर्खों का साथी क्या हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। तो मसीह जीवन जो है, जब इंसान अपने आप के बारे में जानता है कि वो एक पापी इंसान है, जब वो यीशु मसीह के ऊपर ईमान लाता है, जब वो अपने गुनाह का पश्चाताप करता है और पानी का बपतिस्मा ले लेता है, जब वो पाक लोगों की संगत में चलना शुरू करता है, तो चलते चलते उसके जीवन में शैतान जो है उसके पुराने दोस्तों के थ्रू, पुरानी संगत के थ्रू, या ऐसे लोगों के थ्रू उसको परमेश्वर के प्रेम से अलग करने की कोशिश करेगा। पतरस ने अपने जीवन के बारे में भी ये अनुभव बताया था कि उसके जीवन के जितने पुराने साथी थे, जो पुराने दोस्त थे, जो पुराने मित्र थे, वो चाहते थे कि पतरस जो है वो फिर से उनके साथ उन पुरानी महफिलों में शामिल हो, उनके साथ वो पुराने जो उसके जीवन के काम थे वो करे। इसी तरीके से आज भी कितने जब मसीह में जो इंसान आ जाते हैं, कितने ऐसे दोस्त होते हैं जो आत्मिक जीवन जो ग्रोथ करता है, आत्मिक जीवन जब इंसान का आगे बढ़ता है, तो बीच में आकर रुकावट बन जाते हैं, बीच में आकर रुकावट बनते हैं। तो ऐसे दोस्तों से, ऐसे मित्रों से जितनी जल्दी हो सके अपने आप को क्या कर लेना चाहिए, अलग करना चाहिए। क्योंकि लिखा गया, पौलुस ने कहा कि धोखा मत खाना, बुरी संगति अच्छे चरित्र को क्या कर देती है, बिगाड़ देती है। बुद्धिमानों की संगत कर, तू भी क्या हो जाएगा, बुद्धिमान हो जाएगा। मूर्खों की संगति करने वाला क्या हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। इसका मतलब है कि सबसे पहले हमें अपनी संगत की पहचान होनी चाहिए। हमारे आस पड़ोस कौन से लोग हैं, हमारे दोस्त कैसे हैं, हमारे मित्र कैसे हैं, हमारे रिश्तेदार कैसे हैं, कौन से हमें पाप की ओर लेकर जाते हैं, कौन से हमें खुदा की ओर लेकर जाते हैं, कौन से हमें खुदा के प्यार से जुदा करते हैं और कौन से हमें खुदा के निकट लाते हैं। ये पहचान का होना एक एक ईमानदार के लिए बहुत ज़रूरी है। जब तक कि विश्वासी के जीवन में ये पहचान नहीं आएगी, इंसानों को पहचानना,
तो सबसे बड़ी पहचान है। इसीलिए जैसे पवित्र आत्मा के जो वरदान हैं उनमें से एक पहचान का वरदान भी है कि इंसान के अंदर वो पहचान कराता है अच्छे और बुरे की। आदम को जब बनाया गया था तो उसके आगे भी दो रास्ते रखे गए थे, अच्छाई का और बुराई का। तो चोन जो थी आदम ने करनी थी। इस्राएली लोगों को जब मूसा मिस्र की गुलामी से लेकर निकला था तो मूसा ने उनको कहा था कि मैं आपके आगे जीवन और मृत्यु रखता हूं और बरकत और शराब रखता हूं, लेकिन मैं अपने तौर पर निजी मशवरा जो आपको दूंगा वो यही होगा कि आप लोग जिंदगी को ही चुनें। तो इसका मतलब है कि आज हर इंसान के आगे दो रास्ते होते हैं कि उसने कौन से रास्ते को चुनना है, कौन से रास्ते को अपनाना है, किस रास्ते के ऊपर चलना है। हर इंसान के आगे ज़िंदगी के कैसे मोड़ के ऊपर वो दोनों रास्ते आ जाते हैं, जिसमें अक्सर कुछ लोग उस रास्ते को चुनने की चोन करने के लिए धोखा खा जाते हैं। जब धोखा खा जाते हैं तो फिर एक दिन उनको पछताना पड़ता है। चोन वही होती है जो एक सही चोन हो। इसके लिए यीशु मसीह ने हमारे लिए एक संगी सहायक ठहराया था, पवित्र आत्मा। तो पवित्र आत्मा की सहायता से ही एक अच्छे रास्ते को हम एक अच्छे रास्ते को अपने जीवन में अपना सकते हैं। तो ये जो दोस्त मित्र हैं, ये जो रिश्तेदार हैं, जो दोस्त मित्र हमारे आत्मिक जीवन में रुकावट होते हैं, जितनी जल्दी हो सके हमें अपने आप को उनसे अलग करना चाहिए, क्योंकि ये पाप के रास्ते पर लेकर जाएंगे। ये हमारे आत्मिक जीवन में रुकावट बनेंगे, ये हमें आगे बढ़ने से रोकेंगे, ये हमें प्रार्थना करने से रोकेंगे, ये हमें वचन पढ़ने से रोकेंगे। तो ऐसे लोगों से बहुत सारे ऐसे लोग आपको मिलेंगे जो आपका टाइम वेस्टिंग बातों में ही वो वेस्ट कर देंगे। टाइम व्यर्थ की बातें होती हैं, उनका कोई भी आपके जीवन को लाभ नहीं होता। तो ऐसे दोस्तों से भी अपने आप को अलग रखना चाहिए जो आपका समय बर्बाद करते हैं। आप सिर्फ उन्हीं लोगों के साथ ही आगे बढ़ सकते हैं। जब बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं तो मॉनिटर जो होता है उसके साथ बैठने वाले भी अच्छे अंक लेकर आते हैं। नालायक बच्चों के साथ खेलने वाले, नालायक बच्चों के साथ बैठने वालों का हशर भी फिर वो क्या होता है कि बहुत मुश्किल से 33% कुछ लेकर निकलते हैं। तो इसका मतलब है कि सबसे पहले हमारे जीवन में ये पहचान का होना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए सुलेमान ने कहा, बुद्धिमानों की संगत का तो तू भी क्या हो जाएगा, बुद्धिमान हो जाएगा। मूर्खों की संगति करने से तू क्या हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। तो संगति सबसे पहले हमारी एक अच्छी होनी चाहिए। तो बाइबल में लिखा गया है, जब पौलुस ने कहा, जब हम 2 कुरिन्थियों 6 बाब उसकी 14 आयत पढ़ते हैं तो वहाँ लिखा है, पढ़ेंगे 2 कुरिन्थियों 6 बाब उसकी 14 आयत। अविश्वासियों के साथ आचमन न जुटो, क्योंकि धार्मिकता और अधर्म का क्या मेलजोल, या ज्योति और अंधकार की क्या संगति। ਤੁਸੀਂ ਬੇਪਰਦੀਤੀਆਂ ਨਾਲ ਅਣਸਾਵੇਂ ਨਾ ਜੁਟੋ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਧਰਮ ਅਤੇ ਕੁਧਰਮ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸਾਂਝ ਹੈ। अविश्वासियों के साथ आसमान जुए में ना जुटो। अविश्वासियों के साथ आसमान जुए में आसमान जुए में ना जुटो, क्योंकि धार्मिकता और अधर्म का क्या मेलजोल। धार्मिकता और अधर्म का क्या मेलजोल। या ज्योति और अंधकार की क्या संगति। ज्योति और अंधकार की आपस में कोई भी संगति नहीं है। बाइबल में लिखा गया है कि पहले दिन ही खुदावंद खुदा ने ज्योति को अंधकार से क्या कर दिया था, अलग कर दिया था। पहले दिन ही
चानन और अंधेरे को दोनों को क्या किया था, अलग अलग कर दिया था। चानन को दिन कहा था और अंधेरे को रात कहा था। तो पौलुस ने भी ये कहा कि आप दिन की संतान हैं, आप चानन की संतान हैं। इसका मतलब रात की संतान नहीं है, रात के साथ संगति करें। रात के साथ संगति करने के लिए खुदा की कोई योजना नहीं, शुरू से ही ये अलग अलग कर दिए गए थे। तो इसीलिए यहाँ पौलुस ने कहा कि धार्मिकता और अधर्म का कोई भी मेलजोल नहीं है। चानन और अंधेरे की आपस में कोई भी संगति नहीं है। तो अंधेरे के साथ चानन की कोई भी मिलाप नहीं होता, कोई संगति नहीं होती। तो इसलिए पहचान करनी है कि कौन अंधेरा है, कौन चानन है, कौन ज्योति है, कौन अंधेरा है। तो हम ज्योति के साथ, चानन के साथ, रोशनी के साथ संगत में होंगे तो रोशनी बनेंगे। अंधेरे के साथ चलेंगे तो फिर जीवन में अंधेरा ही कार्य करेगा, फिर अंधेरे के काम ही जीवन में नजर आएंगे। तो अंधेरे के कामों को त्यागना है। पौलुस ने भी कहा कि अंधेरे के काम अब क्या कर दो, छोड़ दो। कहता कि अब दिन की संतान बन जाओ और दिन की संतान की तरह ही क्या करो, चलो। अंधेरे में क्या होता है, कहता कि अंधेरे में ही इंसान को ठोकर लगती है। तो अंधेरे वालों के साथ संगत जब इंसान करता है तो वही ठोकर का कारण बन जाते हैं, वही इंसान के जीवन में मुश्किल का कारण बन जाते हैं, वही इंसान के लिए रुकावट बन जाते हैं। उसका आत्मिक जीवन जो है वही रुक जाता है, उसके जीवन से वो शांति जो है वो छिन जाती है, उसका जीवन जो परमेश्वर के निकट बढ़ होता है वो रुक जाता है, वो अंधेरे में चला जाता है। तो एक दिन वो गुमनाम अंधेरे में खो जाता है, उसको कुछ समझ में नहीं आता कि वो क्या करे या क्या ना करे। उसके फिर वो जो अंधेरे वाले दोस्त होते हैं वो भी एक दिन उसको क्या कर देते हैं, छोड़ जाते हैं, फिर वो भी उसके काम नहीं आते। फिर इतना अंधेरे में वो खो चुका होता है। इसीलिए आज कितने दोस्त हैं जो नशे की गुलामी में हैं, कितने ऐसे दोस्त होते हैं जो बुरी संगत में फंसे होते हैं। तो इन सब से अलग होना है, अलगता में आना है। पहले अपने आप को पूरा रोशनी में लेकर जाना है। आपके अंदर की रोशनी ही दूसरों को भी रोशन करेगी, आपके अंदर की रोशनी ही दूसरों को भी चानन करेगी। क्योंकि लिखा गया है कि दीवा जो होता है ये जगाकर टोपे के हेठ नहीं रखा जाता। जो नगर जो पहाड़ के ऊपर बसता है वो छिपा नहीं रहता। तो आपको खुदा ने ऐसा चानन बनाना है, ऐसी ज्योति बनाना है। तो पहले अपने जीवन में अलगताई को ही लेना है। अलगताई जो है ये बहुत ही ज़रूरी है आप लोगों के लिए। जब तक आप अलगताई में नहीं आएंगे तो आपका जीवन जो है वो आगे बढ़ने से क्या हो जाएगा, रुक जाएगा। अलगताई को लेना है, ऐसी संगत से निकलना है। जैसे कहा गया कि धोखा ना खाओ, बुरी संगत अच्छे चाल चलन को क्या कर देती है, अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। तो आज धोखे में पड़कर ही बहुत सारे लोग जो है नशे में जा रहे हैं। कितने नौजवान हैं जो नशे में इसीलिए जा रहे हैं कि उनकी संगत अच्छी ना होने के कारण। कितने लोग हैं जो पाप के जाल में फंस जाते हैं उनकी संगत अच्छी ना होने के कारण। कितने लोग हैं जो दर दर की ठोकरें खा रहे हैं अच्छी संगत ना होने के कारण। इतने लोग ऐसे हैं जो घर से भी दूर हो चुके हैं अच्छी संगत ना होने के कारण। तो इसीलिए ये संगत जो है, हमारी संगत एक सही होनी चाहिए। लिखा गया कि चानन का अंधेरे के साथ कोई भी मेल नहीं है। यकूब ने इसके बारे में कहा है, यकूब 4:4 जब हम पढ़ते हैं तो वहाँ लिखा गया है, पढ़ेंगे। हे विचारणों की ਤੁਹਾਨੂੰ मालूम नहीं भाई संसार ਦਾ ਮਿੱਤਰਚਾਰਾ परमेश्वर ਦਾ ਵੈਰ है। फिर जे कोई संसार ਦਾ ਮਿੱਤਰ ਹੋਇਆ ਚਾਹੁੰਦਾ है सो अपने आप ਨੂੰ परमेश्वर ਦਾ ਵੈਰੀ ਬਣਾਉਂਦਾ है। हे व्यभिचारियों, क्या तुम नहीं जानते कि संसार से मित्रता करनी परमेश्वर से बैर करना है?
तो लिखा गया कि हे व्यभिचारियों, इसका मतलब है कि जो खुदा के साथ मित्रता होनी चाहिए। यीशु मसीह ने भी कहा था कि अपने शागिर्दों को कहा था कि आज के बाद मैं तुम्हें क्या कहूँगा, क्या कहूँगा? पढ़ेंगे, पहले उसको पढ़ लेंगे। यूहन्ना की इंजील 15 बाब उसकी 12 आयत को पढ़ेंगे। मेरा हुक्म ये है भाई तुसी एक दूसरे नाल प्यार करो जिवें मैं तुहाडे नाल प्यार कीता। आगे इतों वध प्यार किसी दा नहीं हुंदा जो अपनी जान अपने मित्रां दे बदले दे देवे। हाँ जी। जे तुसी ਉਹ ਕੰਮ ਕਰੋ जिन्हां दा मैं तुहानू हुक्म दिंदा हां तां तुसी मेरे मित्र हो। हाँ जी, पढ़ते जाओ। ਹੁਣ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਾਸ ਨਹੀਂ ਆਖਾਂਗਾ ਕਿਉਂ ਜੋ ਦਾਸ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਭਾਈ ਉਹਦਾ ਮਾਲਕ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿੱਤਰ ਕਰਕੇ ਆਖਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ मैं जो कुछ अपने पिता को सुनिया सो सब तुहानू दस दिता। इसका मतलब है कि हमारी मित्रता जो है वो खुदावन खुदा के साथ होनी चाहिए। प्रभु यीशु मसीह भी हमें अपना मित्र बनाना चाहते हैं कि हम उसके मित्र बने। इसीलिए वो व्यभिचारी शब्द वहाँ यूज किया गया कि हे व्यभिचारियों, क्या तुम नहीं जानते कि संसार से मित्रता जो है वो परमेश्वर से क्या है, बैर करना है। तो जैसे यीशु मसीह ने भी कहा था कि कोई भी मनुष्य दो मालिकों की सेवा नहीं कर सकता। वो एक के साथ मिला रहेगा, दूसरे के साथ क्या रखेगा, बैर रखेगा। तो इसका मतलब है कि हमारी असल मित्रता जो है वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर से होनी चाहिए, अपने खुदा के साथ होनी चाहिए। इसलिए व्यभिचारी शब्द यूज किया गया कि हे व्यभिचारियों, क्या तुम नहीं जानते। पढ़ेंगे इसको। हे व्यभिचारियों, क्या तुम नहीं जानती कि संसार से मित्रता करनी परमेश्वर से बैर करना है। अतः जो कोई संसार का मित्र होना चाहता है वह अपने आप को परमेश्वर का बैरी बनाता है। तो लिखा गया कि तुम नहीं जानते कि संसार से मित्रता करनी परमेश्वर से क्या करना है, वैर करना है। तो जो संसार से मित्रता करना चाहता है वो अपने आप को परमेश्वर का क्या बनाता है, वैरी बनाता है। तो इसका मतलब है कि खुदा के विरोध में हैं जहाँ खुदा के साथ हैं आप, ये आपने देखना है। मित्र कौन हैं आपके, किसके साथ हैं आप, पहचान का होना बहुत ज़रूरी है। कौन से दोस्त हैं आपके। ये संसार के दोस्त एक न एक दिन छोड़ जाएंगे, लेकिन तब तक बहुत देर हो जाती है कि इंसान उस दलदल में फंस जाता है। यहाँ से निकलना उसके लिए क्या हो जाता है, मुश्किल हो जाता है, कठिन हो जाता है। फिर कितने आज नौजवान ऐसे हैं जो नशा छोड़ना चाहते हैं, लेकिन वो दलदल में गए कैसे। पहले थोड़े से ही वो आगे क्या करते गए, बढ़ते गए। कितने लोग हैं जो बुरी संगत को छोड़ना चाहते हैं, छोड़ नहीं पाते। कितने लोग हैं जो बुरा काम छोड़ना चाहते हैं, छोड़ नहीं पाते। क्यों? क्योंकि वो इतना फंस चुके होते हैं कि वो कहते हैं कि अगर निकलने की कोशिश भी करेंगे तो हमसे निकला नहीं जाएगा। तो इसका मतलब है कि ऐसी संगत की पहचान आज एक एक जन के अंदर होनी चाहिए। धोखा ना खो, बुरी संगत अच्छे चरित्र को, अच्छे चाल चलन को क्या कर देती है, बिगाड़ देती है। तो बुद्धिमानों की संगति में जाकर ही आप बुद्धिमान बन सकते हैं। पाक लोगों की संगत में जाकर ही आप पाक हो सकते हैं, पवित्र हो सकते हैं। अच्छे नेचर के लोगों के साथ संगत करके ही आप उन जैसा बन सकते हैं। तो इसका मतलब है संगत का अच्छा होना भी एक जीवन में मायने रखता है। जब तक हमारी दुआ वालों की संगत होगी तो आप दुआ वाले बन जाएंगे। वचन पढ़ने वालों की संगत करेंगे तो आपके अंदर भी वचन पढ़ने की लगन पैदा होगी।
तो जैसी संगत होगी वैसी रंगत होगी। संगत का बहुत प्रभाव होता है जीवन में। तो संगत को इंसान ने अपने जीवन में कैसा अपने जीवन में किस तरीके से लेता है, कौन से लोगों के साथ संगति है, ये देखना है। क्या वो आपको बुराई की ओर तो नहीं लेके जा रहे, पाप की ओर तो नहीं लेकर जा रहे, नशे की ओर तो नहीं लेकर जा रहे, व्यभिचार की ओर तो नहीं लेकर जा रहे, आपके खुदा से आपको अलग तो नहीं कर रहे। तो ये संगत का प्रभाव जो होता है जीवन में होता है। इसीलिए पौलुस ने इसको कहा था धोखा मत खाना, कि लोग धोखा खा जाते हैं, धोखे में आकर ही वो जाल में फंस जाते हैं। तो अभी वक्त है कि उस जाल से निकलना है, उस संसार के जाल को तोड़ना है, अपने आप को परमेश्वर के वैरी नहीं बनाना है, परमेश्वर के मित्र बनाना है। तो परमेश्वर का मित्र बनने से पहले उस जाल से निकलना है, उस जाल को अपने जीवन से क्या करना है, तोड़ना है। तो अपने खुदा के सामने अपने एक एक पाप का अंगीकार करना है। जब तक इंसान अपने पाप का अंगीकार नहीं करता तब तक वो परमेश्वर का मित्र नहीं बन सकता। तो जो भी आज तक गुनाह हुआ है संसार से मित्रता करके, ऐसे दोस्तों से संगति करके जो आपको पाप की ओर लेकर गए, जो आपको बुराई की ओर लेकर गए, तो फिर उस गुनाह का पश्चाताप करना है कि आप उस गुनाह को मानकर छोड़कर फिर आप आगे निकल सकें। तो ये वक्त आगे निकलने का वक्त है। ये जो वक्त है कि आप निकल सकें और सही शांति वाले जीवन में आ सकें, सही आनंद के जीवन में दाखिल हो सकें। ऐसा ना हो कि फिर कोई भी आपको रास्ता नज़र ना आए, कोई भी आपको संगी छुड़ाने वाला नज़र ना आए, कोई भी आपको अच्छी बात बताने वाला नज़र ना आए, कोई भी आपको अच्छा रास्ता बताने वाला नज़र ना आए, कोई आपको अच्छी गाइडेंस करने वाला नज़र ना आए। फिर आप उस दलदल में गिरे हुए ही पड़े रह जाओ। तो अब वक्त है निकलने का कि उसमें से निकल आओ। निकलना आपने है। यीशु मसीह ने भी कहा था, यूहन्ना ने भी कहा था, अपने गुनाह से पश्चाताप करो और लौट आओ। लौट आओ कि उन संगत से लौट आओ, उन लोगों से लौट आओ, निकल आओ। तो ऐसे लोगों को रिश्तेदार भी छोड़ना पड़े तो फिर छोड़ देना चाहिए। जो पाप की ओर लेकर जाता है तो छोड़ देना चाहिए, जितनी जल्दी हो सके उसको छोड़ना चाहिए, ताकि आपकी आत्मिक ग्रोथ जो है वो बढ़ सके, आपकी आत्मिक ग्रोथ जो है वो हो सके। तो आज ये ग्रोथ रुकी हुई है, कारण कहीं ऐसे दोस्त तो नहीं, कहीं ऐसी बातें तो नहीं जो आपको आगे बढ़ने से क्या कर रही हैं, रोक रही हैं। जो भी ऐसे लोग हैं आपके जीवन में से, उनसे निकलो और प्रभु के निकट आओ, ताकि आपका जीवन शांति की ओर बढ़े और खुशहाली की ओर बढ़े और जीत की ओर बढ़े। आंखें बंद करेंगे और दुआ की हालत में